दोस्तों, आज की मूवी की कहानी बेहद रोमांचक है। इसमें एक लड़का अनजाने में एक भूल भुलैया में फंस जाता है और वहाँ उसका सामना ऐसी रहस्यमयी चीजों से होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए, 99% लोग हमें देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिल्म की शुरुआत में हम मिताया नाम के एक लड़के को देखते हैं। सब स्टेशन में डर के मारे खड़ा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जैसे वह एक मेज की भूल भुलैया में फंस गया था, जहां जब भी वह निकास संख्या 8 से आगे जाता तो वापस आ जाता वहां, और हर बार वह एक आदमी को गुजरते हुए देखता है जो बिना कुछ कहे चल रहा था। हालांकि वह डरा हुआ था, फिर भी जब मिताया ने उससे रास्ता पूछने की सोची और तभी वह पीछे मुड़ा, वह आदमी उसके ठीक पीछे था। अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था, मानो उसने मिताया के विचार पढ़ लिए हों। मिताया वह इतना डर गया कि उसने कुछ पूछा ही नहीं और आगे भाग गया। फिर उसकी आंखें एक बोर्ड पर गिरा जिस पर लिखा था एग्जिट 0, लेकिन ऊपर वाले बोर्ड पर लिखा था एग्जिट 8। उसे यह अजीब लगा। एक बार, 2 बार, यहाँ तक कि 100 बार भी उसने यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। हर रास्ता ऐसा बना था मानो दरवाजे शोपीस हों। वह बार बार इसी भूल भुलैया में भटकता रहा। उसने एक आपातकालीन कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन सभी बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए। इंटरकॉम काम नहीं कर रहा था और उसके फोन पर भी किसी प्रकार का सिग्नल नहीं आ रहा था। अब वह नीचे उतरा, वहीं खड़ा रहा। उसने दीवार पर लगी एक तस्वीर को ध्यान से देखा जहां चींटियां एक अजीब से लूप में फंसी हुई थीं और हम भी उसकी तरह मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन न तो उस लूप की कोई मंजिल थी और न ही क्या मिताया अपनी मंजिल ढूंढ पाया। इस तस्वीर और विचार ने मिताया को इस बात की पुष्टि कर दी कि वह भी ऐसे ही एक चक्रव्यूह में फंस गया था और अब वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह अभी भी यही सब सोच रहा था कि तभी एक अजीब तरीके से ऊपर लगे बोर्ड से खून निकलने लगा जिस पर लिखा था निकास 8 और उसके चेहरे पर गिरने लगा। वह इतना डर गया कि आगे भागने के बजाय वह पीछे की ओर दौड़ने लगा और यहाँ उसने आश्चर्यजनक रूप से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। जिस बोर्ड पर पहले एग्जिट 0 लिखा था, अब उस पर एग्जिट 1 लिखा था, लेकिन यहाँ बाकी सब कुछ वैसा ही था। इस बोर्ड पर कुछ संकेत भी लिखे थे। इनमें से एक था, ध्यान देना, अगर आपको कुछ भी बदला हुआ या असामान्य दिखाई दे तुरंत वापस भागो, और अगर तुम नहीं भागते, अगर आपको कुछ भी असामान्य या बदला हुआ दिखाई दे तो पहले की तरह निकास 8 की ओर बढ़ते रहें। माता समझ जाती हैं कि उस समय उस लाल तरल का गिरना एक असामान्यता थी। वह डर के मारे वापस भाग गया और इसीलिए वह 0 से आया था, 1 से बाहर निकलने के लिए। यह सब सोचते हुए उसके मन में एक आशा जगी कि वह जल्द ही यहाँ से निकल सकता था। अब वह फिर से निकास 8 की ओर बढ़ा। उसने कोई बदलाव नहीं मिला, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा और जब वह 0 निकास वाले बोर्ड पर पहुंचा तो उसे झटका लगा। एग्जिट 1 पहले लिखा था, वो फिर से 0 हो गया था। मतलब वो कुछ गलत किया था। उसे समझ आ गया था कि ये गड़बड़ भी एक खेल की तरह है। जैसे एक गलती से खेल खत्म हो जाता है और उसे 0 पर ले जाता है, इसी तरह उसकी एक गलती भी उसे 0 पर ले जाएगी। उसके लिए खेल के नियमों का पालन करना जरूरी था और सावधानी से खेलो। अगर उसे इस झंझट से अपनी जान बचानी है, कुछ सोचकर उसने अपना मोबाइल निकाला और हर छोटी बड़ी चीज की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया ताकि जब वह दोबारा यहाँ से बाहर जाए तो बदलाव देख सके। उन्होंने उस व्यक्ति की तस्वीर भी ली जो बार बार एग्जिट 8 बोर्ड के नीचे से उसके सामने से गुजर रहा था। अब तक उसे कुछ भी असामान्य या कोई बदलाव नजर नहीं आया था, इसलिए उसने आगे बढ़े और जब दूसरे एग्जिट बोर्ड पर पहुंचे तो उस पर भी लिखा था, यानी उसका अनुमान बिल्कुल सही था। इससे पहले कुछ भी नहीं बदला था और वह पहला स्तर पार कर चुका था। दूसरे स्तर के लिए वह जानता था कि उसे फिर से यहाँ जाना होगा और बदलाव देखना होगा। अब आगे बढ़ते हुए जैसे ही वह तस्वीरें देखने के लिए अपना मोबाइल निकालता है और यहाँ छुट्टा ढूंढते हुए वह देखता है कि उसके मोबाइल में सभी तस्वीरें धुंधला हो गया था, जिसमें अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे समझ आ गया कि उसने इस खेल को जीतने के लिए सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वह अभी भी यही सब सोच रहा था कि तभी उसने देखा कि वह आदमी जो हमेशा निकास 8 के नीचे नाव के नीचे से गुजरता था वहां खड़ा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यही बदलाव है, इसलिए उसने तुरंत पिछले दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन डरावनी बात यह थी कि वह आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा, इस तरह कि वह चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जब भी मियाता पीछे मुड़कर देखता तो वह आदमी उसके ठीक पीछे था। मियाता डर के मारे गिर पड़ा। जब वह उठा तो उसने देखा कि वह एग्जिट 0 वाले बोर्ड पर पहुंच गया था जहां अंत में 2 लिखा था और वह आदमी उसके पीछे नहीं था। इसका मतलब है कि वह एक और स्तर पार कर चुका था। 2 स्तर पार करने के बाद मियाता का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। आत्मविश्वास से लबरेज अब उसे सब कुछ याद आने लगा है और वह बदलाव की तलाश में लग गया है। वह फिर से उसी मेज के अंदर घूम रहा था जब वह लॉकर के
अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। घबराकर उसने लॉकर खोला और अंदर का नजारा देखकर डर गया। यह दिखाया नहीं गया, लेकिन मतारा डर के मारे पीछे की ओर भागा। इस तरह उसने अपना तीसरा स्तर भी पार कर चुका था। निकास 3, अब एग्जिट 0 बोर्ड पर लिखा था। उसने सोचा कि अब सिर्फ 5 लेवल और बचे हैं, जिसके बाद उसने गलियारे तक पहुंचकर इस दुस्वप्न से बाहर निकल जाएगा। वह फिर से निकास द्वार की ओर चल पड़ा और फिर से हर चीज को ध्यान से देखने लगा। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे जब वह इस गलियारे से गुजर रहा था तो कोई उसे देख रहा था। जब वह उसने तस्वीरें देखी, तस्वीरों में दिख रहे लोग आंखें घुमाते हुए उसे देख रहे थे। उसने इस बात का अनुभव किया और जल्दी से फिर से पीछे की ओर भागा और अंत में बाहर निकल गया। बोर्ड को निकास 0 निकास 4 के बोर्ड में बदल दिया गया, जिसका मतलब था कि उसने 4 स्तर पार कर लिए थे। वह बहुत खुश था। उसने आधा खेल जीत लिया था। वह खुश होने के साथ साथ घबराहट भी बढ़ रही थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने एक छोटी सी भी गलती की तो वह 0 पर वापस चला जाएगा। उसने फिर से शुरुआत की। निकास 8 की ओर चल रहा था। वह गलियारे से गुजर ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि उसका गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा था। मिताया को उसका फोन बहुत अजीब लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया था। जब मिताया ने फोन उठाया तो उसे पता चला कि वो पिता बनने वाला है। वो लड़की सारा फैसला मिताया पर छोड़ दिया था। अगर मिताया इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी तो उस लड़की भी फिर से मिताया के पास आने को तैयार थी। यह सुनकर मिताया का दिल उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे कुछ दिन पहले की एक घटना याद आती है, जब वह मैं ट्रेन के अंदर था और एक बच्चा रो रहा था। एक आदमी ने उस रोते हुए बच्चे और उसकी माँ को डांटा था। वह उस बच्चे और उसकी माँ के लिए खड़ा होना चाहता था और वह उस आदमी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने बच्चे बेटे की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता था? उलझन में पड़ गया। साथ ही उसने कॉल भी डिस्कनेक्ट कर दी और कॉल डिस्कनेक्ट होते ही एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 पर था फिर 0 हो गया। दरअसल उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वह पहले से ही जानता था कि टेबल में कोई संकेत नहीं आ रहा है और यहाँ सबसे बड़ा बदलाव उसकी प्रेमिका का फोन था और वह इस बदलाव से चूक गया और वह वापस एग्जिट बोर्ड पर नहीं आया। और अब जहाँ वह पहले आधा लेवल पार कर चुका था, वहाँ फिर से 0 पर आ गया था। उसे पूरा खेल फिर से खेलना पड़ा। मियाता वह इस बात से इतना निराश हो जाता है कि बैठ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे इस दलदल से पार पाना था, पर अब उसमें कोई प्रेरणा नहीं बची थी। वह बेजान कदमों से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अब उसे इस गंदगी में कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था। गलियारे में मुड़ने के बाद उसने यहाँ एक बच्चे को देखा और वह तुरंत पीछे के निकास द्वार की ओर भागा, लेकिन उसने देखा कि संख्या 0 एग्जिट बोर्ड पर अभी भी दिख रहा था। इसका मतलब है कि बच्चा बिल्कुल नहीं बदला था। पता चला कि बच्चा मियाता की तरह ही वह भी इस झंझट में फंस गया था। वह भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। मियाता भी यहाँ उस आदमी को देखती है जो हमेशा सूट बूट पहने एक आदमी उसके सामने से गुजरता है। मियाता को समझ आता है कि वह आदमी वह भी इस झंझट का हिस्सा नहीं था, लेकिन मियाता और इस बच्चे की तरह इस झंझट में फंस गया था और वह यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा था। हमें दिखाया गया कि सूट बूट पहने वो आदमी और ये बच्चा पहले एक टीम की तरह काम करते थे। वो भी बार बार इस झंझट में एक लड़की को देखा जो उनकी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। जब उस आदमी ने लड़की से पूछा कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तो लड़की ने जवाब दिया, मैं रोज ट्रेन में धक्के खाता हूँ, काम पर जाता हूँ, जिंदगी बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस कठिन जीवन में वापस जाना चाहिए, मैं इस मेज पर बिल्कुल आराम से हूँ। लड़की वह ये सब कह ही रही थी कि उसकी आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। वह एक ही वाक्य बार बार कहने लगी जो उसने एक बार कहा था। जब उसकी आवाज भारी होकर पुरुषों की आवाज में बदल गई, आदमी समझ गया कि यहाँ कोई असामान्यता है और उसने तुरंत बच्चे के साथ पीछे के निकास बोर्ड की ओर भागे। उन्हें दिखाया गया कि अब उनके एग्जिट बोर्ड पर 6 नंबर दिखाई दे रहा था। इसका मतलब था कि वे गेम जीतने के बहुत करीब थे। वे एक बार फिर पूरी मेज पर चक्कर लगाते हैं। वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस मेज में क्या बदलाव आया है। वे उस लड़की को फिर से गुजरते हुए देखते हैं, लेकिन वह उनसे बात नहीं करता। बच्चा देखता है कि यहाँ दरवाजे के हैंडल अजीब तरीके से लगाए गए हैं। बच्चा भी बड़े आदमी को यह बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी बच्चे को नजरअंदाज करके उसे आगे ले जाता है और इस तरह उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। अज्ञानता, इतनी छोटी सी गलती उसका पूरा खेल पीछे ले जाती है और उसका एग्जिट बोर्ड 0 नंबर पर वापस आता है। इसका मतलब है कि वह खेल हार गया था और अब उसे फिर से शुरू करना होगा। वह आदमी अब पूरी तरह टूट चुका था, वह थक चुका था। वह उस पर भी चिल्लाया, लेकिन यह यहाँ से निकलना जरूरी था, इसलिए वह एक बार फिर ये खेल खेलने के लिए तैयार हो गया। बच्चे का हाथ पकड़कर फिर से इस मेज पर चलने लगा। दिलचस्प बात यह थी कि अब वह उसे ऊपर जाने का रास्ता भी दिख गया था। वह बहुत खुश हुआ। उसने सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना चाहता था, लेकिन बच्चा उसे समझाता रहा कि यह एक खेल है, यह एक असामान्यता है, हमें नियमों
नियमों के अनुसार वापस लौटना होगा, लेकिन यह बड़े आदमी ने बच्चे की बात नहीं सुनी और वह सीढ़ियां चढ़ गया और इस वजह से वह इस मेज में फंस गया। जो बच्चा बाहर निकलने वाले बोर्ड की तरफ गया था उसने देखा कि अब एग्जिट बोर्ड पर 0 की जगह 1 था। इसका मतलब है कि यह बच्चा सही था। वो सीढ़ियां एक असामान्यता थी, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वह बच्चा भी अब जानता था कि इंसान हमेशा उन सीढ़ियों में ही फंसा रहेगा। खैर, कहानी मियाता वापस लौटता है जहां उसने उस बच्चे को देखा था। मियाता समझ गया कि यह बच्चा और वह आदमी पहले एक टीम के रूप में खेल रहे थे, तो इस बच्चे को अकेला देखकर वह यह भी समझ गया कि बड़ा आदमी बच्चे को छोड़कर चला गया है। बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब वह बच्चा मियाता का दोस्त बन गया और मियाता जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि इस बच्चे का IQ बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि यह बच्चा बहुत बुद्धिमान है और वह यह छोटे से छोटे परिवर्तन को भी बहुत आसानी से पकड़ लेता है। बच्चे के कौशल का उपयोग करके ये लोग जल्द ही पहले और फिर दूसरे स्तर को भी पार कर लेते हैं। वे तीसरे स्तर को पार करने के लिए इस मेज के अंदर घूम रहे थे। अचानक मेज की रोशनी टिमटिमाने लगे, झपकने लगे। बच्चों के रोने के साथ यहाँ चूहों के अजीब तरह से बोलने की आवाजें आने लगी। मियाता ने जब अपने फोन की लाइट जलाई तो उसने उस आदमी को बहुत अजीब तरीके से खड़ा देखा। मियाता डर गई और तुरंत बच्चे का हाथ पकड़कर वापस भागा और उसे पता चला कि उसने एक और स्तर पार कर लिया है। जो कुछ भी हुआ था और जिसने उन दोनों को डरा दिया था, यह उनके लिए बस एक परीक्षा थी। वे अगले राउंड के लिए मेस में घूमने लगे और एक महिला उनके सामने आई। मियाता समझ गया कि यह महिला भी यहाँ एक असामान्यता है और उन्होंने वापस मुड़ना पड़ा, लेकिन वह बच्चा रोने लगा और उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। वह बच्चा बहुत भावुक हो रहा था, इसलिए मियाता ने उसे उठाया और वापस भाग गया और इस तरह उन्होंने एक और स्तर पार कर लिया। लेकिन इस स्तर को पार करने और आधा खेल जीतने के बाद भी मियाता खुश नहीं था, क्योंकि वह उसे उस बच्चे की चिंता होने लगी जो अपनी माँ से दूर था। उसे बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे थाम लिया, हाथ कसकर पकड़ लिया और खुद से वादा किया कि वह बच्चे को उसकी माँ के पास ले जाएगा। अगली बार जब वे इसी गंदगी में घूम रहे थे तो हैरानी की बात यह थी कि उन्हें यहाँ कोई बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन लड़के ने देखा कि बाहर निकलने का रास्ता ऊपर जो बोर्ड लगा था उस पर इस बार 8 उल्टा लिखा था। इतना छोटा सा बदलाव जो कोई भी अनदेखा करता है, बच्चे के दिमाग को पकड़ लेता है और वे तुरंत वापस मुड़े और इस तरह वे 6ठा स्तर भी पार कर लें। अब सिर्फ 2 मंजिलें बची थीं। माड़ा जानता था कि उसके बाद वह इस मेज से आजाद हो जाएगा, उसने अपनी दुनिया में वापस आ जाएगा, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर की भावनाएं बहुत अजीब बात है। जब वह फिर से मेज के चारों ओर चक्कर लगाने लगा तो अचानक पानी का सैलाब आ गया। पीछे से कोई आया। मीता तुरंत उस बच्चे को लेकर वापस जाना चाहती थी, लेकिन बच्चा गिर गया और बाढ़ के अंदर आ गया। मियाता खुद आगे नहीं बढ़ा, वह अंदर चला गया। उस बच्चे को बचाने के लिए वह पानी में गया और जैसे ही वह पानी के अंदर गया, मियाता की दुनिया बदल गई। उसने उसे अजीबोगरीब दृश्य दिखाई देने लगे और उसने खुद को समुद्र तट के पास देखा, जहां उसने देखा कि उसका दोस्त उसके साथ था और यह बच्चा जो इस समय मेस में उसके साथ था, वह उसे अपने परिवार और अपने बेटे की तरह देख रहा था। यहाँ वह इस बच्चे के साथ बहुत आनंद ले रहे थे और इस समय उन्हें एहसास हुआ कि पिता होना कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही खूबसूरत एहसास और एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। इससे पहले कि वह कुछ और सोच ही पाता, तभी उसके शरीर में तेज दर्द हुआ और वह वास्तविकता में वापस आ गया। मियाता और वह बच्चा अभी भी पानी में फंसा हुआ था। मियाता अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वह उस बच्चे को उठाता है और उसे पानी से ऊपर रखने की कोशिश करता है। बच्चे को निकास 8 के बोर्ड पर लटका दिया और खुद पानी के बहाव के साथ बहता चला गया। सीन कट गया और कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। जब वह छोटा बच्चा उठा, उसने खुद को एक तबाह जगह पर देखा। बच्चा पीछे मुड़ा। आश्चर्य की बात यह है कि बच्चे को अभी भी सभी रास्ते और नियम याद थे और जब वह पीछे मुड़े तो निकास बोर्ड पर 7 नंबर दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब था कि ये लोग एक और स्तर पार कर लिया था। बच्चा जानता था कि अब बस आखिरी स्तर बचा है जिसे वह पार करना ही था, लेकिन अब मियाता उसके साथ नहीं था। दूसरी ओर हमें दिखाया गया कि मियाता भी आखिरकार आखिरी स्तर यानी 8वें स्तर पर पहुंच गया था। वह हैरान था, खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसकी जीत है या कोई जाल। अब वो आगे सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थीं और लोग उन सीढ़ियों पर चल भी रहे थे। वह उलझन में था कि उसे पीछे जाना चाहिए या आगे। उलझन में पड़कर वह आगे बढ़ा और उसने अपने फोन से अपने दोस्त को भी कॉल किया। अब उसके फोन में भी सिग्नल आ गए थे, मतलब उसे लगा कि वह असली दुनिया में आ गया है। आखिरकार वह इस झंझट से आजाद हो गया। जब उसका दोस्त ने फोन उठाया, मियाता ने कहा कि मैं यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मियाता को एहसास हुआ कि वह पिता बनने के लिए तैयार है। मियाता अब मेट्रो के अंदर जाता है
लेकिन अजीब बात यह है कि मियाता इस मेट्रो के अंदर की सभी चीजों को ऐसे देखता है जैसे उसने ये सब चीजें पहले भी देखी हों। थोड़ी देर में एक बच्चा रोता है और एक आदमी बच्चे और उसकी माँ को डांटना शुरू कर देता है। ये वही दृश्य है जो हम फिल्म में पहले मियाता के मन में देख चुके हैं। मियाता ने इधर उधर लोगों की तरफ देखा। सब लोग अजीब थे, वे अपने फोन में व्यस्त थे और यहीं मियाता का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि इस बार भी वह खेल के जाल में फंस गया था। उसने छठे नंबर के बाद 7वें नंबर की लाइन भी पार नहीं की थी और यह सब भी एक जाल था। वह एक चक्रव्यूह में फंस गया था और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। असामान्यता देखकर वह वापस निकास बोर्ड की ओर नहीं गया बल्कि आगे बढ़ता रहा और इस प्रकार वह फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस गया है जिससे निकलने की कोशिश कर रहा था। और बस यह दिखाते हुए फिल्म इस रहस्य के साथ समाप्त होती है कि क्या मायाता मुक्त है या उसी तालिका के अंदर अटका हुआ है।